नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम 5th यूनिट सरकार गठन और कार्य, जिसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्च न्यायालय, पंचायती राज का अध्ययन करेंगे। अब इससे पहले 4 वीडियो डाले जा चुके हैं, तो वो वन लाइनर रीट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाके आप वो उन वीडियो का अध्ययन भी अवश्य करें। अब क्वेश्चन आंसर। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है? ये रीट 2017 में क्वेश्चन आया है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए, यानी कुल मेंबर कितने उपस्थित होने चाहिए, जितनी सदस्य संख्या उसका कितना 1/10 भाग। नेक्स्ट है राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं राजस्थान से लोकसभा में? 25, और 10 कहां से? राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30, और लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है जब किसी देश में शासन की शक्तियां राज्यों व केंद्र के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? संघीय शासन व्यवस्था कहा जाएगा। भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है, केंद्र की अलग शक्तियां हैं, राज्यों की अलग शक्तियां। नेक्स्ट है संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसका है? जैसे नया साल लगता है तब पहला जब अधिवेशन होता है, और जब नई सरकार बनती है तब भी जब अधिवेशन होता है पहला, तो उसको संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। ये इसका विशेषाधिकार है। नेक्स्ट है हमारी संसदीय व्यवस्थापिका कौन सी है? तो हमारी संसदीय व्यवस्थापिका क्या कहलाती है? संसद। और हमारी संसद के कितने भाग है? 3 भाग। कितने भाग? संसद के 3 भाग माने जाते हैं। कौन सा? इसमें 2 दे रखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी किसका भाग माना जाता है? संसद का। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है? 552 सदस्य संख्या। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? टोटल कितनी निर्धारित की गई है? 552, लेकिन है कितनी? 545। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो एमएलए के चुनाव होते हैं, लोकसभा एमएलए नहीं, जो सांसद के चुनाव होते हैं, तो कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। उनके कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है अस्थायी। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो अस्थायी सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। अस्थायी सदन क्या है? लोकसभा। और लोकसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25, यानी जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो कितने वर्ष का होगा? 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति। संसद का कौन सा भाग उच्च सदन? उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30। लोकसभा के लिए कितनी? 25। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5। राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? कितनी की गई है? 250, लेकिन है कितनी? 250 है। उनमें से राज्यसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? अब राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, उनमें से निर्वाचन कितने का होता है? 238। अब 12 सदस्य कहाँ गए? 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। अब नेक्स्ट है कि संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन। संसद का प्राथमिक कार्य क्या होता है? क्या होता है? कानून बनाना। अब नेक्स्ट है कि संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसके द्वारा? कार्यपालिका के। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी? 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी? 35 वर्ष। अभी चुनाव होंगे तो किसको बनाया जा रहा है? बीजेपी ने अपना जो पार्वती नाम से एक आदिवासी नेता है उनको बनाया है, महिला है। अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो प्रतिभा देवी पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। किसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट है किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है? कैसे? महाभियोग चलाकर।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्यों व शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने में, 2, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, कौन सा है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए भी 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितनी है, 35। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, 3। कौन कौन से, युद्ध की स्थिति, संवैधानिक संकट कहाँ होगा, राज्यों में, और वित्तीय आपात। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में तो सारे मंत्री आ जाएंगे, कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है, कैबिनेट मंत्रियों से किसका होता है, मंत्रिमंडल का। किसका निर्माण, मंत्रिमंडल का। और जो सारे मंत्री बड़े छोटे सब आ गए तो क्या बन जाती है, मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक आयु कितनी, 25 वर्ष। संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संसद। नेक्स्ट है संसद के कितने अंग है, उसमें शायद भाग पूछा हुआ था, लेकिन संसद के अंग ही आते हैं। अंग कितने हैं, 3। कौन कौन सा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में, 76 में, अनुच्छेद 76 में। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को, 12 को। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, 238 निर्वाचित, और 12 कौन क्या करता है, राष्ट्रपति उनको निर्वाचित मनोनीत करता है। और लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, तो एग्लो इंडियन को जैसे उनको उचित जब प्रतिनिधि नहीं मिलता तो उनको क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, एक पीछे संविधान संशोधन हुआ था तो वो 2 सदस्य जो मनोनीत करते थे लोकसभा में, उसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किस रूप में होता है, किस रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, यानी हम उसमें भाग नहीं लेते। जो हमारे चुने गए क्या है, जो सांसद है वही उसमें भाग लेते हैं, सांसद हो गए, एमएलए हो गए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6। क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन, अस्थायी, तो कैसी होती है, स्थायी सदन। 2/3 सदस्य क्या है, रिटायर होते रहेंगे, 1/3। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में राज्यसभा में कितने नए सदस्य जुड़ेंगे, कितने सदस्य जुड़ते हैं, यानी 1/3 सदस्य इसमें प्रतिवर्ष जुड़ते जाते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान की किस अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, यानी दल बदल से संबंधित है। यदि एक व्यक्ति अपना दल छोड़ के जाता है तो वो बर्खास्त कर दिया जाएगा, और अगर लेकिन पूरा दल का दल अगर चला जाए तो वो बर्खास्त नहीं होगी। अब पीछे जब राजस्थान में सरकार पे संकट आया था तो क्या हुआ था, तो बीजेपी के नहीं, जो बहुजन समाज पार्टी के जितने भी एमएलए थे वो सारे के सारे किस में आ गए, सरकार में शामिल हो गए, यानी कांग्रेस में वो शामिल हो गए इकट्ठे। तो वो क्या है, दल बदल की सूची में नहीं आएंगे, और दल बदल की सूची कौन सी है, 10वीं। नेक्स्ट है भारतीय संसद में प्रति वर्ष कितने सत्र का आयोजन किया जाता है, कितने सत्र, 3, और प्रत्येक में क्या है, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, कितने, बजट, मानसून और शीतकालीन। नेक्स्ट है कि संसद की कार्यवाही के दौरान सदस्यों को स्थगित करने का अधिकार किसको होता है, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा अध्यक्ष हो, उसको क्या अधिकार होगा, उनको कार्यवाही के दौरान उनको स्थगित करने का, यानी करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है सत्रावसान करने का, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए सदन में कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना है, 55%। और उसमें क्या पूछा वो बताया था, 1/10वां भाग, यानी 545 का 10वां भाग कितना होता है, 55 मेंबर कम से कम क्या होंगे, लोकसभा में उपस्थित होंगे, तब क्या है, कार्यवाही चालू होगी, वरना संसद की, लोकसभा की बैठक नहीं होगी। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए सदन में कम से कम, अब राज्यसभा में कितने, 25, इसमें भी कितना है, 10वां भाग, तो 245 का 10वां भाग कितना हो गया, 25। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा कौन सी है, कौन सी है, हिंदी व अंग्रेजी। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस अनुच्छेद के तहत,
राज्यसभा का अनुच्छेद 80 की। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी? 250। नेक्स्ट है कि राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने? 10। और लोकसभा के कितने? 25। अब टोटल अब क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान से संसद में कुल कितने मेंबर निर्वाचित होते हैं, सदस्य है? तो हम कितने क्या आंसर देंगे? 35। संसद में क्या जाती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। लोकसभा में कितने? 25, राज्यसभा में 10। टोटल कितना हो गया? 35। जब भी क्वेश्चन करे तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? 31। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस मत प्रणाली से होता है? किस मत प्रणाली से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? अप्रत्यक्ष रूप में। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। क्या राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है वो उसका सदस्य होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन कहलाता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के। लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। अब नेक्स्ट है प्रारंभ में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी की गई थी? 500। 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 530। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने पदों को आरक्षित किया गया है? कितने पदों को? 84 पदों को। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने पदों को आरक्षित किया गया है? कितने? 47। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इस बार पात्रता है वो लाइफ टाइम तक हो गई है, तो इस सीटेट का जो पैटर्न है उसी आधार पर पेपर आएगा। तो सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित है? 84। और अनुसूचित जनजाति के कितने? 47। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। अपनी पहली बैठक से कितने वर्ष? 5 वर्ष। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? अप्रैल 1952 में। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए लाए जाने वाला संकल्प के बारे में कितने दिन पहले सूचित किया जाना आवश्यक है? यानी लोकसभा अध्यक्ष को अगर हम हटाएंगे या उपाध्यक्ष को, तो पहले हमें कितने दिन पहले सूचना देंगे? 14। ऐसे ही जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके खिलाफ भी क्या है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? अनंत शयनम अयंगर। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर भी नाम इनका आता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी? न्यूनतम आयु कितनी? 30। और लोकसभा के लिए कितनी? 25। वित्त विधेयक पर राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? अब जो वित्त विधेयक है वो उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होती है? लोकसभा। और जो राज्यसभा है उसको मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है, और फिर वो क्या है? पारित माना जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? कितने? 543। संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? कौन सा? लोकसभा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेंबर उसी में होते हैं और सरकार जिस सत्ता पक्ष होता है तो वो दल इसमें मजबूत होता है। मंत्रिपरिषद केवल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है मंत्रियों द्वारा पेश गए विधेयक क्या कहलाते हैं? अगर जो मंत्री करता है पेश तो उसको कहते हैं सरकारी विधेयक, वरन और नहीं क्या माने जाते हैं? साधारण, वो गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट है कि सरकारी विधेयक कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन सा? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है मंत्रियों के अतिरिक्त संसद के अन्य किसी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गैर सरकारी विधेयक। नेक्स्ट है कि गैर सरकारी विधेयक कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? 2। कौन कौन सा? साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब नेक्स्ट है कि
विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? विधायिका यानी जो संसद होती है उसका कौन होता है? संसद का जो अध्यक्ष होता है वो इसका मुख्य सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक कानून कब लाया गया था? कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित 10वीं कब लाई गई थी? 1985 में राजीव गांधी के समय। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है राज्य विधान पालिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? संसद के जो निम्न सदन है उसको क्या कहा जाता है? लोकसभा। और राज्य विधान पालिका के निम्न सदन को विधानसभा। और राज्य विधान पालिका के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। और संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। नेक्स्ट है राज्य विधान पालिका का कौन सा अंग अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली माना जाता है? कौन सा? विधानसभा। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? कौन सा है? लोकसभा। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? किसमें? दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है वो कहाँ होगा? लोकसभा में। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं करता, संबोधन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। में मिस प्रिंट है कि जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? किसमें? तेलंगाना में। राजस्थान में भी ये अपनी भेजी हुई है कि हमें क्या है? विधान परिषद का परिषद बनानी है और उसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? 60 मेंबर। नेक्स्ट है ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? किस नाम से? पार्लियामेंट। अमेरिका में व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस के नाम से। जापान में व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? डाइट के नाम से। जर्मनी में व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? बुंडेसटैग नाम से। ईरान की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है? मजलिस। और भारत की व्यवस्थापिका किस नाम से जानी जाती है? संसद। संसद में कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब नेक्स्ट है कि संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में? 79 में। कि भारत में क्या होगी? संसद होगी। संसद में कौन कौन आ गया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद में कौन आ गया? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये गठन कौन सी में है? 79 में। अब राज्यसभा लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभा व समिति का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा सदस्य के लिए आयु कितनी? 30। लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है? कितने स्थानों से? 2। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी इन्होंने भी लड़ा था, एक तो गुजरात से, एक वाराणसी। तो गुजरात वाली सीट उन्होंने छोड़ दी थी और वाराणसी से इन्होंने फिर ये रखी थी। यदि कोई व्यक्ति 2 स्थानों से लोकसभा का निर्वाचित होता है तो उसे कितने समय में कोई एक पद रिक्त करना होगा? कितने माह में? 1 माह में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको आमंत्रित कौन करता है? यानी अगर किसी विषय पे गतिरोध हो गया तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का आमंत्रित करता है कि दोनों सदनों की क्या है? संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संविधान में सारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो वास्तविक शक्तियों का इसका उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? 368 में। नेक्स्ट है किस विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है? कौन से पे? संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्ति प्राप्त है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना। नेक्स्ट है विधेयक कितने प्रकार के? कितने? 3। कौन कौन से? साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अब विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, न कि राज्यसभा। राज्यसभा में सिर्फ इतनी शक्ति है कि वो 14 दिन तक उसको रोक के रख सकती है। नेक्स्ट है संविधान का केंद्रीय तत्व किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? संसद को।
नेक्स्ट है कि देश में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था? कब किया गया था? 2004 के आम चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। संसद का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 245। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक है? कितने? 272। यानी अगर हमारे पास 272 सदस्य हैं तो हम सरकार बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? कितने? 2। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य। ले अब नेक्स्ट है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2, लेकिन ये अभी हटा दिया गया है। पीछे संविधान संशोधन हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा है, तो उसके द्वारा ये बंद कर दिया गया है कि अब ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट है कि संसद सत्र का प्रारंभ किससे होता है? किससे होता है? प्रश्नकाल से। तो संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है तो सबसे पहले किसका आयोजन होता है? प्रश्नकाल का। अब नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व कौन भंग कर सकता है? कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष यह कार्य कर सकता है। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जब राष्ट्रपति संबोधित करता है तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण होता है। किसी अन्य देश का जो कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण रखा जाता है। नेक्स्ट है, विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अपने पास लंबित कर रख लेने का अधिकार क्या कहलाता है? बी, निषेधाधिकार। और जो पॉकेट वीटो, इसका किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जेबी वीटो या जेबी निषेधाधिकार जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, यानी अपने जो बिल है या जो कुछ भी है उसको हम अपनी जेब में डाल दिए यानी पॉकेट में, का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। कब किया? किसके लिए किया था? जो डाक बिल के संदर्भ में एक विधेयक था तो उसके लिए इन्होंने किया था। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? किसमें? भाग तो 18, अनुच्छेद पूछे तो 352 से 360। एक तो क्या हो गया? बाह्य आक्रमण से संबंधित हो गया, और दूसरा क्या आ गया? संवैधानिक, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कितने? 3। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? 360 में। अभी तक लगा नहीं है और भगवान न करे कभी हमारे देश में ये क्या है? वित्तीय आपातकाल लगे। अब नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की भूमिका उल्लेख है? यानी कि किसमें कहा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी? कौन से अनुच्छेद में? 74 में। देश में अब तक कितने प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर चुके हैं? टोटल अब तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 15 प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन है? 75 में। 74 में तो क्या है? एक मंत्री परिषद होगी। 75 में क्या है? उनके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कैबिनेट मंत्री। मंत्रियों में पद स्तर के आधार पर दूसरे स्तर पर कौन सा मंत्री आता है? पहले तो हो गया कैबिनेट मंत्री, फिर कौन सा? राज्य मंत्री। नेक्स्ट है कि भारत में मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? अब पहले क्या था? पहले तो जितनी मर्जी थे उतने मंत्री बना देते थे, लेकिन अब संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें क्या किया गया कि मंत्री परिषद जो जितने मेंबर है उसका कितना? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो टोटल कितने? अधिकतम 82 सदस्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। और राजस्थान में कितना हो गया? 200 कुल टोटल सदस्य है, और तो 15% टोटल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण से पूर्व कितने प्रकार की शपथ ली जाती है? 2। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन कौन सी? एक पद के प्रति और दूसरी गोपनीयता की, कि मैं अपने पद के प्रति ईमानदार रहूंगा और जो मेरे कार्य है मैं उनको क्या है? गोपनीय रखूंगा, सार्वजनिक नहीं करूंगा।
राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया तो इससे राष्ट्रपति का अवगत कौन कराएगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, जब किसी देश में शासन की शक्तियां राज्यों व केंद्र के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसको कौन सी व्यवस्था की जाती है? संघीय शासन व्यवस्था। और वर्तमान में भारत में भी कौन सी है? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद की बैठक आयोजित करने वह पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है कि हमारी संघीय व्यवस्थापिका कौन है? तो कौन है? संसद। हमारी संसद के कितने भाग है? 2। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? कौन है? भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों के केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? यानी जो भारतीय सेना है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ था? किसका? कृष्णकांत का। यह भी रीट 2015 में क्वेश्चन आया है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य के लिए क्या है? सहायता देगी? तो कौन सा अनुच्छेद? 74 में तो ये आ गया। 75 में क्या था? प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट है कि 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? 44वां कब हुआ था? 1978 में। यानी 4 कितना हो गया? 8। तो कब हुआ था? मोरारजी देसाई में। जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें हटाया गया था, जो संपत्ति का अधिकार था वो भी इसमें हटाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो किस में है? 54 और 55। एक में तो आ गया मंत्रिमंडल और दूसरे में क्या? उसका जो निर्वाचन मंडल, और उसमें नेक्स्ट में आ गई उसकी रीति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष उसी समय लोकसभा में ये सूचना दे देगी कि राष्ट्रपति ने अपना क्या है? त्याग पत्र दे दिया। और फिर 6 महीने के बाद क्या हो जाएंगे? चुनाव आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए। नेक्स्ट है कि संविधान के अतिक्रमण के आरोप में किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? किससे? महाभियोग से। और महाभियोग के हटाने की ये जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद किस में है? वर्णन है इनका अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट है, यदि किसी राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है और उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए तो उसके स्थान पर जो नया राष्ट्रपति आएगा वह कितने वर्ष तक होगा? 5 वर्ष का। सभी में अब इसमें भी ऐसे है। और लोकसभा में भी, लोकसभा में कितना होता है? जो जितना जिनका कार्यकाल बचता है उतने के लिए। और लेकिन जो पंचायती राज चुनाव है उसमें मान लो कोई सरपंच है मर गया तो उसके बाद उसमें क्या है? चुनाव आयोजित किए जाते हैं। और जो जितनी समय अवधि बची होती है उसी अवधि के लिए किए जाते हैं, न कि 5 साल के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी? 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी? 30। लोकसभा के लिए कितनी? 25। नेक्स्ट है कि 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत में कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? लेकिन अमेरिका में कितनी बार? मात्र 2 बार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए किस जनगणना को आधार माना जाता है? कौन सी जनगणना को? 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना हिल्स पे है। जो अरावली पर्वतमाला का अंतिम जो चरण है उसमें है कि रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति का जो ग्रीष्मकालीन निवास स्थान कहाँ है? द रिट्रीव छरबरा, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। यानी गर्मियों में कहाँ जाते हैं? राष्ट्रपति भवन कहाँ चला जाता है? हिमाचल प्रदेश, शिमला में। दक्षिणी भारत में राष्ट्रपति का आवास कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? राष्ट्रपति निलयम, हैदराबाद। दक्षिणी भारत में राष्ट्रपति का, यानी दक्षिणी भारत में तो कहाँ है? राष्ट्रपति का हैदराबाद में। और ग्रीष्मकालीन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है,
कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया, कितने, 2 भागों में। एक तो सामान्य व संकटकालीन, सामान्य, दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार देता है। समाधान कितने में, 72 में, यानी 7272 आप हमें क्षमा करो। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता। कौन से में, अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल के लिए कितना है, 213। अब नेक्स्ट है कि संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। निम्न सदन कौन सा, लोकसभा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु 25 वर्ष। उच्च सदन कौन सा, राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी, 30 वर्ष। और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। निर्वाचित कितने, 238, 12 मनोनीत। 27 सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। नेक्स्ट है कि संसद का प्राथमिक कार्य क्या है, कानून बनाना। नेक्स्ट है कि संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट कौन प्रस्तुत करता है, कार्यपालिका के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। और संसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं, कैसे, महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के कार्यों व शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, 2। कौन सी, सामान्यकालीन और आपातकालीन। नेक्स्ट है कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, कौन सा है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु, 35। लोकसभा और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी, 35। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात, युद्ध की स्थिति, संवैधानिक तंत्र और वित्तीय आपात। नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री मिलकर इस क्या बनता है, मंत्रिमंडल। केवल मंत्री परिषद बनता है, इन सब से क्या बनती है, मंत्री परिषद। और केवल कैबिनेट मंत्री किस में आएंगे, मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी, 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि सरकार का तीसरा व सशक्त संतुलनकारी अंग किसे माना जाता है, किसे, सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय न हो तो क्या है, सरकार अपनी मनमानी करेगी। अब सरकार ने जो अग्निवीर योजना चालू की है सेना के लिए, तो सभी अब न्यायालय में क्या है, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। अब सरकार क्या कह रही है कि हमारा भी पक्ष चुनो। अब सैनिकों को सिर्फ 4 माह के लिए, 4 साल के लिए क्या है, सेना में भर्ती किया जाएगा। तो इस योजना का भी विरोध हो रहा है, तो इसके लिए किसकी शरण में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की। अब नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन कौन सा है, जनहित याचिका। अगर किसी के हितों का अगर नुकसान हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, कितने हैं, 25। टोटल कितने हैं, 25 हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, कौन से की, सिक्किम उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट है कि भारत में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो यूपी में है, और सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम या अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसको, संसद को। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने के अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति एक से दूसरे में भेज सकता है। नेक्स्ट है भारत का चलित न्यायालय किसका, मानस पुंज है, किसका है, डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को गोपनीयता व पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को बदला जा सकता है, किसके द्वारा, 226 में। यानी जो 226 में तो हो गया कहाँ, उच्च न्यायालय। और सेंटर में कितना आता है, आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था, उस अनुच्छेद में ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे कहा जाता है। अगर किसी के बारे में कोई कानून है, उसकी व्याख्या कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है, किस भाग में है, भाग 5 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है, संसद को। नेक्स्ट है संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय में की गई है, कितनी, 7। कितने न्यायाधीश होंगे, 7। मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने की व्यवस्था की गई थी, 7 की। नेक्स्ट है
7 और 1 8 हो गई। उच्चतम न्यायालय के गठन एवं उसकी शक्तियां, वह न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। मूल अधिकार भी कहाँ से ले गए? अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। नेक्स्ट है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाएगी? कहाँ? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। किस अनुच्छेद के में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया? किसमें? अनुच्छेद 143 में। पीछे जब रीट का पेपर हुआ था तो इसमें क्वेश्चन आया था कि अपना जो परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति, तो कौन से अनुच्छेद से? 143। लेकिन ये है कि भी जो न्यायालय है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि वो हमें जो राय देगा वो हम माने या न माने। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? किसने? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? कैसा है? एकीकृत है, न कि संघीय। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज किस भाषा में होता है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे? उच्चतम न्यायालय को, जो हाई कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती मामले में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। इसमें ये दे रखा है, वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, और वर्तमान में मतदाता की आयु भी कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, परंपराओं, रीति रिवाजों व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? तो ये कानून कैसे कैसे होते हैं? सामाजिक कानून होते हैं। नेक्स्ट है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई थी लेकिन महाभियोग क्या हुआ? पास नहीं हुआ। किसके लिए? कौन था? वी रामास्वामी। ये रीट में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन में कब किया गया था? 1958 में। अब नेक्स्ट है कि भारत के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार है? यानी हमें आपातकाल जब लागू होता है तो हम जो जीने का अधिकार है तो वो कौन से अनुच्छेद में? वो भंग नहीं होता, बाकी सभी भंग हो जाते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है कि भारत में अदालतों के कितने स्तर है? तो कितने स्तर है? 3 स्तर। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊपरी स्तर पर कितनी अदालतों की व्यवस्था है? 1। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी अदालतें हैं? सर्वाधिक संख्या में कौन सी अदालतें हैं? जिला न्यायालय। नेक्स्ट है कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? कोलकाता, बंबई, मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में यह की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन 1966 में। वर्तमान में कुल कितने अपने उच्च न्यायालय है? 25 है, यानी जो राज्यों में स्थित है। जैसे अपने कहाँ है? जोधपुर में, और इसकी एक पीठ कहाँ है? जयपुर में इसकी पीठ है। नेक्स्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी। नेक्स्ट है, पंजाब व हरियाणा के लिए कौन सा उच्च न्यायालय? चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के लिए न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश के लिए कहाँ की गई है? अमरावती में। नेक्स्ट, ऐसे व्यवहार अथवा कार्य जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है वो कौन से कानून होते हैं? फौजदारी। ऐसे व्यवहार अथवा कार्य जिनमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या कहलाते हैं? दीवानी मामले कहलाते हैं। जमीन संपत्ति हड़प, तलाक, धोखेबाजी, ये किस में आते हैं? दीवानी मामले ये आते हैं। चोरी, हत्या, दहेज, बाल विवाह, ये किस में आते हैं? फौजदारी मामले, यानी लूटपाट के किस में है? फौजदारी में। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस प्रणाली का प्रयोग में किया जाता है? कोलेजियम प्रणाली। कौन सी? कोलेजियम प्रणाली, जो यानी जो एज में सबसे बड़ा होगा उसी को इसमें किया जाएगा।
नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए रिट कहाँ जारी होती है? उच्च न्यायालय में। मौलिक अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय में किस न्यायालय के फैसले को सभी अदालतों को मान्य होते हैं? किसके? जो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है फौजदारी व दीवानी किस किस्म के मुकदमों पर विचार करने किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र व राज्यों के बीच और राज्यों के आपसी मामलों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। अब नेक्स्ट है कि संप्रभु राष्ट्रों में आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 2005 में बनाया गया था। अब हमें किसी सरकारी कार्यालय के भी अगर किसी चीज का आयोजन किया जाता है कार्यक्रम का, तो उसमें कितने पैसे खर्च हुए, तो उस सब की जानकारी हमें किससे मिल जाती है? सूचना का अधिकार। और ये कब बनाया गया था? 2005 में। हमारे देश में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? किस प्रकार के न्याय की? एकीकृत न्याय की। न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर किसका विधान है? सर्वोच्च उच्च न्यायालय। और यह कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन व भत्ते किस निधि से जारी किए जाते हैं? संचित निधि के द्वारा। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। और उसकी एक पीठ जिसको हम बेंच भी बोलते हैं वो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अधिकतम आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक रह सकते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? संबंधित राज्यपाल। व जो मान लो अगर राजस्थान में करना है किसी को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? तो राजस्थान के राज्यपाल से और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। नेक्स्ट है कि राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस एक्ट में की गई थी? किसमें? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में। यानी गांव में न्यायालय, ग्राम न्यायालय खोल दिए गए थे ताकि क्या है, जो स्थानीय जो समस्याएं हैं वो वहीं सुलझाई जा सके। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? बस्सी, जयपुर में। नेक्स्ट है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? याचिका। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपनी ऊपरी अदालत में पुनः विचार हेतु जाना क्या कहलाता है? अपील कहलाता है। अब नेक्स्ट है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। अब राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। जिस राज्य में एक विधानसभा होती है उसे एक सदस्यीय विधायिका कहा जाता है, जबकि 2 सदन वाली विधानसभा को क्या कहा जाता है? द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। कि राज्य के संचालन के लिए वहां की स्थानीय सरकार का गठन किया जाता है। स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज हो गया और नगर पालिका। इसी प्रकार संभाग, जिला, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम स्तर पर स्थानीय निकायों के द्वारा शासन की व्यवस्था की जाती है। अब इसकी तो जो स्थानीय स्वय शासन है और राज्य सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 200। और मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? अधिकतम 15% यानी 30। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट है कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण का कितना प्रतिशत दे दिया है? राजस्थान में कितना? तो पंचायती राज यानी जो स्थानीय निकाय है और नगर पालिका में महिलाओं को कितना है? 33%। लेकिन लोकसभा राज्य लोक संसद में अभी तक 33% नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। और 11वीं किससे? पंचायती राज से। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब कितनी है? 12। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं किससे? नगर पालिका से। नेक्स्ट है कि राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो किसको कहा जाता है? महापौर को। नेक्स्ट है कि हत्या की नेक्स्ट दे रखा है कि राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6। अब राजस्थान में प्रस्तावित है विधान परिषद, तो उसके जो सदस्य होंगे उसमें कितने प्रतिशत राज्यपाल मनोनीत करेगा? 1/6। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका क्षेत्राधिकार में अपराध करने वालों के दंड कम करने, बदलने और क्षमा करने का अधिकार किसमें है? 161वें। राष्ट्रपति कितने में करता है? समाधान 72वें। और जो राज्यपाल है वो कितने में? 161 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है कि राज्य विधान मंडल के स्तर को बुलाने, स्त्रावसान करने, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। नेक्स्ट है राज्यपाल किस प्रकार के विधेयक को अपने सुझावों के साथ विधानमंडल को लौटा सकता है? किससे? साधारण विधेयक से। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य को किस निधि से खर्च करने का अधिकार देता है? किससे? संचित निधि से। नेक्स्ट है किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कौन देता है? अगर कोई मंत्री है, कोई विधायक है, तो उसके मुकदमा चलाने की अनुमति किससे लेनी होती है? राज्यपाल से। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान राज्यपाल किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में? राष्ट्रपति का अभिकर्ता के रूप में। जो संवैधानिक उपचारों का जो क्या है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो आपातकाल लागू होता है, तो राज्यपाल क्या बन जाता है? राष्ट्रपति का अभिकर्ता। नेक्स्ट है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद का निर्माण, विघटन एवं विभाग आवंटन का कार्य कौन करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। अब नेक्स्ट है कि राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्री परिषद की कितनी? विधानसभा के कुल सदस्यों की 15%। नेक्स्ट है मंत्री परिषद व राज्यपाल के मध्य की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री। वैसे ही मंत्री परिषद व राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारे देश में स्थानीय स्वय शासन के कितने स्तर है? कितने? 2। कौन कौन से? पंचायती राज, शहरी स्थानीय शासन। नेक्स्ट है देश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब की थी? 1957 में। नेक्स्ट है कि मेहता समिति की सिफारिश को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? यानी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के बारे में सिफारिश की थी, तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में किया गया था। और पंचायती राज का आगाज कहाँ से हुआ था? नागौर के बगदरी गांव से हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्थानीय स्वय शासन की द्विस्तरीय प्रणाली अपनानी, ग्राम पंचायतों के स्थान पर मंडल पंचायतों के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा 1977 में। यानी सुविधा अब हमारे कितने स्तर है? 3 स्तर। लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी उसने क्या कहा था? सिर्फ हमें 2 स्तर अपनाने हैं। तो कितने स्तर का? 2 स्तर। और कब हुई थी अशोक मेहता समिति? 1977। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियां देने व राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? JV राव समिति ने। वरना कहा था कि ये बिना घास फूस की जड़ की क्या है? संस्थाएं हैं। लेकिन जो वित्त की सिफारिश किसने की थी? GV राव समिति। कब? 1985 में। नेक्स्ट है किस समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? यानी कि जो पंचायती राज है उनको हम संविधान में अगर दर्जा देंगे तभी ये क्या है? सफल होगी। तो किसने कहा था? अलम सिंघवी समिति। कब? 1986 में। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कब प्रारंभ में प्रभाव में आया था? कब आया था? 24 अप्रैल 1993 में। नेक्स्ट है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन ये जो संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था, प्रभाव में आया था। जबकि अगर पंचायती राज वैसे बनाए तो 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन ये जब संशोधन ये प्रभाव आया था, कब प्रभावित हुआ था? तो 24 अप्रैल। तब ये क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है कि वार्ड पंच, सरपंच, मंडल सदस्य और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? उनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता स्वयं इनका क्या करती है? चुनाव करती है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वय शासन में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? स्थानीय स्वय शासन में कितना है? 33%, यानी 1/3। नेक्स्ट है
कि राज्य निर्वाचन अधिकारी अथवा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। तो उसमें टोटल कितने विषय है? 29 विषय है। और नगरपालिका 12वीं अनुसूची में कितने हैं जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? 18 विषय, दोनों का एक एक कम करना है। 11वीं अनुसूची में कितने? 29। और 12वीं अनुसूची में कितने? 18। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठित कर उन्हें शक्तिशाली बनाता है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। ये क्या है? महात्मा गांधी के सपन को साकार करना, यानी स्थानीय स्वय शासन पे किसने बल दिया था? गांधी जी ने। नेक्स्ट है कि नगरों में नगरीय स्वय शासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा कानून बनाया गया था? अब नगरों में पंचायती राज कौन से? संविधान संशोधन 73वां। और अब कौन सा? 74वां। नगरों से संबंधित कौन सा है? 74वां। और कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट है, नगर पालिका का प्रमुख क्या कहलाता है? अब बिल्कुल इजी प्रश्न लग रहा है, लेकिन उद्योग प्रसार अधिकारी में ये दूसरा वाला पूछा है कि नगर परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो जो नगर पालिका होती है उसका जो मुखिया होता है, प्रमुख, उसको हम क्या कहते हैं? चेयरमैन। और नगर परिषद का क्या कहलाता है? अध्यक्ष या सभापति। और नगर निगम का क्या कहलाता है? मेयर या महापौर। नेक्स्ट है, शहरी निकायों के कार्यों व शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए? कितने? 18। और उधर कितने थे? 29 पंचायती राज में। नेक्स्ट है, कौन सा इतिहासकार भारतीय गांव को गणराज्यों की संज्ञा दी है? किसने दी है? अल्टेकर ने ये संज्ञा दी है। और गांधी जी ने क्या कहा था कि जो भारत है वो कहाँ बसता है? गांव में। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य की सूचनाएं देगा? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उनके बीच की कड़ी कि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन है? मुख्यमंत्री। तो वह सूचनाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत देगा? 167(1) के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? जाति कहा जाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए भीतर लौटाना चाहता है? कितना लौटाना होता है? 14 दिन के अंदर। और इसके जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपादन क्या है? केंद्रीय प्रतिपादन क्या है? राज्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिक्कों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है? कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अंतःकरण कहीं नहीं है, अनुच्छेद 25 के अंदर है ये, कि जो सिख समुदाय है वो क्या करते हैं? कृपाण यानी तलवार धारण करते हैं। तो वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। और कैसे? बहुसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जाएगा? अब राष्ट्रपति को कैसे? संसद द्वारा, महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी होगी? अब कोई राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल तो भारत में हजारों हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं? टोटल 6 ही है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता की आवश्यकता है? 4 राज्यों में। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? संसद के कुल सदस्यों का 10%। विपक्ष की भूमिका के लिए, देखिए वर्तमान में क्या था, कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है, वो उनको क्या है, विपक्ष में बैठना है, तो उनका विपक्ष की ये नेता है संसद के अंदर। नेक्स्ट है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब करवाए जाते हैं? यानी प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या है, सेवानिवृत्त होंगे, तो प्रत्येक 2 साल में एक बार इनके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। राजस्थान में भी इस बार है राज्यसभा के चुनाव अभी। नेक्स्ट है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? किसकी है? 2 सदनों वाला विधानमंडल। द्विसदन में क्या आ जाएगा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ये तो आ गई संसद में, और इधर क्या आ गई, विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट है,
भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। इसका मुख्य आधार क्या है? अनुच्छेद 13। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो किसमें? अनुच्छेद 13 में इसका आधार है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे? कितने? 2। लेकिन जब राज्यों में जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो मात्र एक ही होता है। यहाँ कितने होंगे? 3। एक तो मुख्य, 2 अन्य। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित होते हैं? राज्य सरकार में जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम से? राज्यपाल के। लेकिन वास्तविकता में कर्ता कौन है? मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है? कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट है, संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं कर सकती? कितने? 1 माह के भीतर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो अध्यादेश की अवधि कितनी होगी? 6 सप्ताह। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? राष्ट्रपति का प्रसाद बने रहने तक ये क्या है? अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य का महाधिवक्ता होने के लिए व्यक्ति के में किसके समक्ष योग्यता होनी चाहिए? महाधिवक्ता, सोलिसिटर बोलते हैं जिसको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष, इनमें क्या होनी चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए। उस सदन समिति को क्या कहा जाता है जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षण करती है? कौन करती है? प्राक्कलन समिति। नियंत्रण महालेखाकार परिषद अपनी रिपोर्ट देगा तो उसकी जो जांच वगैरह वो कौन करती है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय के लिए खाली रह सकता है? 6 माह। अगर वो इस्तीफा भी दे दे या मर भी जाए ना तो 6 महीने के बाद क्या है? चुनाव अवश्य होंगे। किस विधान मंडल को सदनों की माता के रूप में मान्यता प्राप्त है? किस विधानमंडल को? ब्रिटिश संसद को। नेक्स्ट है कि सरकार वास्तव में किसका अधिवक्ता है? सरकार किसका है? राज्य का। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? कहाँ? उच्चतम न्यायालय में। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये संवैधानिक संस्था है, यानी कि इनके अनुच्छेद है तो संविधान में जिसका उल्लेख है तो वो कौन सी संस्था कहलाती है? संवैधानिक संस्था। वित्त विधेयक केवल कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा? वित्त विधेयक कहाँ? लोकसभा में। उप निरीक्षक पुलिस किसका अंग है? किसका है? कार्यपालिका का। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? अब किस में की जाती है? नागालैंड में। नेक्स्ट है, पंचायती राज को बल देने के उद्देश्य से कौन सा संविधान संशोधन किया गया? कौन सा? 73वां। कब किया गया? 1992 में। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने? 20 क्वेश्चन। एक तो होता है प्रश्नकाल, फिर उसके बाद ध्यान आकर्षण, जैसे कोई ज्वलंत मुद्दा आ गया तो सरकार का उधर क्या है? ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 क्वेश्चन होते हैं तारांकित। तो कितने पूछे जा सकते हैं? 20। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? भाषण और स्वातंत्र्य 19 अनुच्छेद 19 में। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा की उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को जो हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होगी? राज्यसभा, क्योंकि वह किसका अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। नेक्स्ट है, जब लोकसभा का विसर्जन समय से पहले ही हो जाता है तो कौन से चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं? कौन से मध्यावधि चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं? नेक्स्ट है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, कि हम भारत के लोग भारत को, अपनी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? कि हम भारत के लोग भारत को, तो भारत की जनता से। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? किसके द्वारा? उपराज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, चतुर्थ संपदा यानी 4th स्टेट किसको निर्दिष्ट करता है? यानी समाचार पत्र। कहते हैं ना चौथा स्तंभ कौन सा है?
सरकार का चौथा स्तंभ क्या कहलाता है? जो मीडिया चौथा स्तंभ है। नेक्स्ट है कि भारत के किन दो राज्यों का उच्च न्यायालय एक है? किसका? हरियाणा व पंजाब का। और कहाँ है ये? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि कितनी होगी? तो कितनी होगी? 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किसमें? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है मंडिया व मेले किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंदर? समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति चाहे बदल जाए नियम नहीं बदलने चाहिए, यह सिद्धांत किसका है? संवैधानिक सरकार का यह नियम है। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन करता है? अध्यक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय की तो 62 और उधर कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? किस अनुच्छेद के? 112। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? किसका? राज्य का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? संसद। संसद जननी किसे कहा गया है? कि संसद की जननी किसे कहा गया है? ब्रिटेन की संसद को। और उसे उसकी माता भी कहा गया है कि नेक्स्ट है कि भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना भाग स्थानीय निकायों से चुना जाएगा? कितना? 1/6%। ये जो सदस्य हैं वो कहां से चुने जाएंगे? स्थानीय निकायों से। नेक्स्ट है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? लोक के द्वारा। कौन सा समादेश किसी विशेष अवधि से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? कौन सा? परमादेश। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में अपर हाउस का सृजन उन्मूलन करने की शक्ति किस में निहित है? संसद में। अब नेक्स्ट है कि किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? किसमें? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। नेक्स्ट है कि अधीनस्थ विधायक समिति किसके संबंधित है? किससे है? प्रत्यायोजित विद्यायन से ये संबंधित है। नेक्स्ट है न्याय के आर्थिक आयाम पर किसके द्वारा जोर दिया गया? किसके द्वारा? समाजवादियों के द्वारा जोर दिया गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में दिया गया है? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? किसमें मौलिक कर्तव्य? भाग 4 में। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मंत्री परिषद पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? किसकी? ब्रिटेन की। नेक्स्ट है कि भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? लीला सेठ। नेक्स्ट है IMA स्टेट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फ्रांस के लुई 14 को 14 ने IMA स्टेट किसने कहा था? कि यानी किस राज्य में ही हूं। किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वें ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार? राजनीतिक। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? अमेरिकी संविधान। नया राज्य बनाने और वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अगर हमें किसी को नया राज्य का निर्माण करना है, राज्यों की सीमाओं का बदलना है, तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? USA के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 2। वर्तमान में ये अभी नहीं है, अभी इस अनुच्छेद से इसको हटा दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसमें? अनुच्छेद 356 में। कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? कौन सी? विशेषाधिकार तथा सुरक्षा। नेक्स्ट है, किस देश में संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? किसमें नहीं है? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट है, रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी सशरीर प्रस्तुत किया जाना। अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, यानी चरण सिंह ने अपने चरण संसद में नहीं रखे थे क्योंकि इनके पास ये बहुमत नहीं था, पर बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। भारत में राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? कितनी बार? 3 बार। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु कोई सीमा नहीं है। मनोरंजन कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? यानी इसमें ये क्वेश्चन है, विधानमंडल यानी संसद, लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर, गणेश शंकर मावलंकर। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के में केवल भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा था? कौन सा? आंध्र प्रदेश। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में। नेक्स्ट है, सरकार किसकी एजेंसी है? सरकार किसकी है? राज्य की। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु संबंधित योग्यता क्या है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है कि और यहाँ इसमें जो न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष तक। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? किससे? एक तो होती है संचित निधि, एक होती है भारत की आकस्मिकता निधि से अप्रत्याशित व्यय, यानी अचानक कोई खर्चा आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि से उसका हम क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय था? सबसे पहले जो कार्यवाही शुरू होती है 11 से 12 बजे तक, तो वो क्या काल कहलाता है? प्रश्नकाल। उसके बाद शून्यकाल। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विधि का नियम। अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं से स्थानीय स्वयं शासन से संबंधित कौन से अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? एक बार क्वेश्चन फिर से कि पंचायती राज, पंचायतों में शासन लागू करना और नगर पालिका वाला, ये कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन किया गया था? नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किया था? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक के मध्य कितने समय का अंतर नहीं होना चाहिए? कितने का? 6 माह, यानी 6 माह से पहले हो जाने चाहिए। तो कितने स्तर होते हैं टोटल? 3। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठकों के मध्य कितना? 6। अब नेक्स्ट की भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था? किसके लिए? भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। नेक्स्ट है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिए गए? अमेरिका में। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं? किसके? 52वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? कितने? 52। संचित निधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? समेकित निधि के नाम से। नेक्स्ट है कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।